नमस्कार दोस्तों, शिवा रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पुरानी टीवी के सर्किट से एक म्यूजिक प्लेयर एम्पलीफायर बनाना सीखेंगे। किस तरह हम एम्पलीफायर बनाते हैं पुरानी टीवी के सर्किट से, तो वीडियो पूरा देखें। तो आपके पास अगर पुराना सर्किट पड़ा है तो आप घर पर ही एक अच्छा एम्पलीफायर म्यूजिक प्लेयर बना सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि इस सर्किट में ऑडियो आईसी कहां पर लगा हुआ रहता है, तो आज के वीडियो में हम वो भी आपको सिखाने वाले हैं। चलिए तो वीडियो करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक बीटी पैनल लेना पड़ेगा। इस तरह इससे आप म्यूजिक प्लेयर बना सकते हैं, या आपके पास ईयरफोन पुरानी पड़ी हो खराब, तो उससे भी आप म्यूजिक प्लेयर का आनंद ले सकते हैं। इसमें सभी फीचर रहते हैं, जैसे कि बीटी ब्लूटूथ भी है और एफएम, और यहाँ पर आपका कार्ड लग जाएगा, यहाँ पर आपकी ऑक्स केबल लग जाएगी। तो ये मार्केट में आसानी से आपको 70-80 रुपये में कहीं भी मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ इसकी प्राइस 70 रुपये है। आपके यहाँ कितनी है हमें कमेंट जरूर करें, ताकि हमें मालूम पड़े। और दोस्तों, हमें ये भी मालूम पड़े कि आप किस राज्य से हमारा वीडियो वॉच करते हैं। हमारा वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आपको ख़राब लगते फिर भी कमेंट करें, अगर अच्छे लगते फिर भी कमेंट करें। तो इसको हम आपको लगाना बताएंगे। इसमें एम्पलीफायर, ज़बरदस्त एम्पलीफायर आप बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम ऑडियो सेक्शन जानते हैं कहाँ पर है। तो ऑडियो सेक्शन हमारा ए है। आपको कैसे मालूम कि मैंने यहाँ पर बताया, तो यहाँ पर दो कनेक्टर स्पीकर के रहते हैं जो टीवी पर जाते हैं, दो स्पीकर लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे आप पहचान कर सकते हैं कि हमारा ये ऑडियो सेक्शन है। इसे पहचानना बिल्कुल इजी है, आसान तरीके से आप पहचान सकते हैं। इसमें एक ऑडियो आईसी लगी हुई रहती है, हम इसका नंबर भी बताएंगे। इसी सेक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे म्यूजिक प्लेयर बनाने के लिए। दोस्तों, टीवी में सर्किट बोर्ड में अलग अलग सेक्शन बटे हुए रहते हैं। जो हमारे भाई नए मैकेनिक रहते हैं वे घबरा जाते हैं कि इतना कहाँ से कहाँ हम रिपेयर इसको करें। तो इसके अगर आपको सेक्शन मालूम पड़ जाएंगे तो टीवी आप बिल्कुल आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। चलिए आपको हम सेक्शन भी बता देते हैं। यहाँ पर आप 220 इनपुट देते हैं। तो इस साइड हमारा जो रहता है प्राइमरी, इस साइड हमारा सेकेंडरी। तो ये हमारा प्राइमरी सेक्शन है। तो यहाँ से आपने 220 एसी वोल्टेज दिया तो डीसी शुद्ध हुआ। यहाँ पर ट्रांजिस्टर पर गया, इसने स्विचिंग की, तो यहाँ से एसएम ट्रांसफार्मर से हमारे अलग अलग वोल्टेज एंड डायोड के जरिए अलग अलग सेक्शन पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये डायोड लगे हुए रहते हैं, जहाँ जिसको वोल्टेज चाहिए, जैसे कि ईएसटी को 110 120 चाहिए, तो यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, जहाँ पर ये हमारी ईएसटी रहती है। ये आईसी है, वर्टिकल सेक्शन है, यहाँ पर हमारी आईसी रहती है, मेन आईसी, प्रोसेसर आईसी, ये हमारी रोम आईसी। यहाँ पर आपको वोल्टेज मिल जाएंगे कि कहाँ पर कौन से वोल्टेज जाते हैं। कोई भी बोर्ड हो उस पर वोल्टेज लिखे हुए रहते हैं, तो आप देख कर ही इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज आते हैं 110, 26 वोल्ट, 12 वोल्ट, 16 वोल्ट, इस प्रकार के यहाँ पर वोल्टेज रहते हैं। तो इन पे लिखा भी रहता है, इस कोडिंग रहती है, आप कोडिंग देखकर वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो सभी वोल्टेज पर लिखी हुई है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो वोल्टेज लिखा हुआ है उससे कम है तो आपको चेक करना है। हालांकि दोस्तों, हमारा ये टॉपिक नहीं, मेन टॉपिक है हमारा ऑडियो म्यूजिक प्लेयर बनाना। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑडियो सेक्शन रहता है, आपको बिल्कुल आसान तरीके से दिख जाएगा। यहाँ पर हमारे दो कनेक्टर रहते हैं। तो ये स्पीकर, जहाँ पर आपका स्पीकर है, तो ये हमारा ऑडियो सेक्शन है। इस आईसी का नंबर है UTC 2003। तो ये ऑडियो आईसी है। तो इसी से हम एम्पलीफायर बनाना आपको सिखाएंगे। चलिए तो हम इसकी पिन आपको बता देते हैं, कहाँ से इसकी गिनती होती है। तो यहाँ पर आईसी है, इसको हम पलटी करेंगे। यहाँ पर ये आईसी है, 5 लेग की है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको गिनती करना है 1 2 3 4 5। तो जो हमारी 5वें नंबर की रहती है, इस पर 16 वोल्टेज यहाँ से जाते हैं, एसएम आउटपुट होते हैं एसएम ट्रांसफार्मर से। तो 16 वोल्ट जाते हैं। तो यहाँ पर आप 12 वोल्ट भी दे सकते हैं, 12 वोल्ट से ये इजी चल जाएगी। जैसे कि हम 5वें नंबर से ट्रैक करेंगे, यहाँ से जी गई, यहाँ से एक रेजिस्टेंस रहता है दोस्तों, जी हमारा जी आया, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से हमारे 16 वोल्ट आउटपुट होते हैं, कहाँ पर
इस 5वें नंबर लेग पर। यहाँ पर एक डाई बोर्ड लगी है, यहाँ से हमारे 16 वोल्ट, यहाँ पर 16 वोल्ट लिखा हुई है, यानी कि ये आईसी 16 वोल्ट से चल रहा है। तो चलिए हम इसमें 12 वोल्ट डीसी वोल्टेज देते हैं, तो इसके हम कनेक्शन करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम रेड वायर लगाएंगे प्लस का। तो आप जैसे कि मैंने बताया है, ये 5वें नंबर पर है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस पर लगा सकते हैं या यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए, हम 12 वोल्ट देना है, तो यहाँ पर इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो मैंने ये प्लस का लगा दिया। अब इसमें दोस्तों हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड आपको कहाँ देना है? ग्राउंड आप कहीं भी दे दें, जैसे कि यहाँ पर ग्राउंड है, हमारी जो 3 नंबर लेग आईसी है, यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो चलिए हम ग्राउंड यहाँ पर दे देंगे। तो ग्राउंड मैंने इसको लगा दिया। तो आप देख सकते हैं प्लस और ग्राउंड। ग्राउंड आप यहाँ पर भी दे सकते, यहाँ पर भी दे सकते, यहाँ पर भी, कहीं भी आपकी जो मर्जी हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ऑडियो हमारा ये सेक्शन रहता है, यहाँ से आप कट भी कर सकते हैं। ये लाइन खींची, यहाँ से आप इसको कट कर कर अलग भी कर सकते हैं। तो हम इसमें आपको हम चेक कर कर बताए हैं। चलिए 4 इंची के स्पीकर के कनेक्शन करते हैं। तो कहाँ पर करना? आपको करना चौथी लेग पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ से गिनती करना 1 2 3 4। ये चौथे नंबर की हमारे यहाँ पर एक कैपेसिटर रहता है, तो आप कैपेसिटर के इस साइड इसको लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लगाते हैं। इसके बाद आपको ग्राउंड कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं या यहाँ पर, आपकी मर्जी, जहाँ भी है आप लगा सकते हैं। या आपके पास कनेक्टर हो तो कनेक्टर से भी ये स्पीकर आप जोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टाँगे सोल्डरिंग कर दी है, तो कनेक्टर और अच्छा रहेगा। चलिए, यहाँ पर 2 कनेक्टर रहते हैं, मगर एक ही चैनल रहता है। ये डुअल नहीं रहती, सिंगल चैनल रहता है। तो एक ही से हमारे ये पैरेलल में रहते हैं। तो हमारे कनेक्शन सभी हो चुके। अब हम इस ब्लूटूथ बीटी पैनल के कनेक्शन करेंगे। ये दोस्तों 5 वोल्ट का रहता है। अगर 5 वोल्ट से आप इसको ओवर दोगे तो ये तुरंत ख़राब हो जाता है, क्योंकि इस बीटी पैनल में प्रोटेक्शन नहीं रहती है। इसमें हम क्या करेंगे, 7805 रेगुलेटर आईसी लगाएंगे ताकि इसको 5 वोल्ट मिल सके। ये रहा दोस्तों 7805 रेगुलेटर आईसी। तो आपको क्या करना, ऐसा रखना है। ये हमारा रहेगा 12 वोल्ट इनपुट, ग्राउंड, आउटपुट 5 वोल्ट। तो यहाँ पर हम देंगे इनपुट 12 वोल्ट डीसी, यहाँ पर ग्राउंड, और ये ग्राउंड हमारा आउटपुट इनपुट एक ही रहेगा, 12 वोल्ट देंगे। इसके बाद आउटपुट 5 वोल्ट यहाँ पर लगाना है। तो चलिए इसके कनेक्शन यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इनपुट 12 वोल्ट फर्स्ट लेग पर दिया है, बीच वाली ग्राउंड, और हमारी ये तीसरी लेग है, ये 5 वोल्ट निकलेगा। तो यहाँ पर हमारा बीटी पैनल पर चला जाएगा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारे 5 वोल्ट आ रहा है। इसके बाद हम बीटी पैनल के कनेक्शन करेंगे। ये रहा दोस्तों हमारा मीटर। तो इसको हम ले जाएंगे 20 वोल्ट डीसी पर। डीसी पर रखने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे एक कहीं पर ग्राउंड दे देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्राउंड दे दिया। अब हम यहाँ पर 5 वोल्ट देखेंगे, तो हमारे 4 वोल्ट 92 पॉइंट आ रहा है, यानी कि हमारा 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। यहाँ पर 12 वोल्ट रहेगा, 13.5 वोल्ट है। चलिए, तो बीटी के हम कनेक्शन करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं हमारा बीटी पैनल है जो 5 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। अगर इसको आप 10 वोल्ट या 12 डायरेक्ट लगाओगे तो हमारा ये बीटी पैनल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंपनी से कोई प्रोटेक्शन नहीं रहती। तो इसमें माइनस प्लस देखने के लिए यहाँ पर 5 वोल्ट लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये हमारा ग्राउंड है। तो आपका सीधा ही कनेक्शन करना, गलती से अगर आप उल्टा कर दोगे तो आपका बीटी पैनल तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो ये प्लस का हमारा जेब है। चलिए इसको हम लगाते हैं। यहाँ पर हम रेगुलेटर आईसी है जो यहाँ पर इसको लगा देंगे। अब हमारा एक ग्राउंड है दोस्तों, तो ग्राउंड को हम कहाँ पर लगाएंगे, आप कहीं भी यहाँ पर लगा सकते या यहाँ पर। तो चलिए हम ये यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हमारे माइनस प्लस के बीटी पैनल के कनेक्शन हो चुके हैं। जो हमारे बीटी पैनल से ये आउटपुट होते हैं ऑडियो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वायर हैं। तो ये बीच वाला हमारा ग्राउंड लेना है आपको, और ये दोनों ये सिंगल आईसी की हमारी आईसी है, तो दोनों को आप ज्वाइंट कर देना। तो चलिए यहाँ पर हम ग्राउंड लगा देते हैं। इसके बाद हम ऑडियो का जोड़ेंगे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी फर्स्ट लेग है ये वाली, 1 2 3 4 5, यानी कि जहाँ से ये फर्स्ट लेग गिनते हैं यहाँ पर हम
ऑडियो का जे सिग्नल लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं, या आप इस साइड कैपेसिटर पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। तो चलिए ये भी लग गया। तो दोस्तों हमारे फुल कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसको चेकिंग करेंगे। कोई भी आपकी ख़राब CRT टीवी हो या कंपनी का हो, दो जहाँ पर स्पीकर सॉकेट लगते मैंने बताया है, वहाँ से आप एक अच्छा एम्पलीफायर म्यूजिक प्लेयर घर पर ही बना सकते हैं। इसको बनाना बिल्कुल ईजी है। चलिए तो इसकी हम चेकिंग करते हैं। चलिए स्पीकर जी यहाँ पर रख देते हैं और ये हम चलिए पावर दे दिया मैंने। चलिए सॉन्ग्स चालू करते हैं। तो मैंने सॉन्ग्स चालू कर दिया। आवाज़ बढ़ाएंगे, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई ये आवाज़ स्लो या हाई करने है तो यहाँ पर आप एक पोटेंसी मीटर लगा सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम, उससे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी तो आप इस मोबाइल से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपके हाथ में रहेगा। चलिए सॉन्ग चालू करते हैं। दोस्तों क्रियल साउंड आ रहा है। जो भी अच्छा एम्पलीफायर रहता है वैसा ही इसकी क्रियल आवाज़ आ रही है। चलिए इसको हम बंद करते हैं। कोई भी आपके पास पुरानी सर्किट बोर्ड पड़ा हो टीवी का, तो इस प्रकार आप अच्छा म्यूजिक प्लेयर घर पर बना सकते हैं। इसको बनाना बिल्कुल इजी है, यानी कि आसान तरीके से आपको मैंने समझाया है। तो अगर आपको अच्छी जानकारी मिली हो या कोई नया नॉलेज मिला हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर देना। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।